हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर टीवाई बैप स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीवाई बैप सेमिस्टर 6 टैक्स जो क्वेश्चन पेपर था 2023 का, उसके ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले क्या पूछा था, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस के आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1, द डिडक्टर हैज टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम डिडक्टी वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स, कितना अमाउंट आएगा, इसका आंसर आएगा 2,50,000। ओके, टेक्निकल है, एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फीस ऑफ डैश पर डे शैल बी लेविड फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। ओके, रिटर्न फाइल करने में डिले किया तो कितना फीस भरना पड़ेगा, एक दिन का 100 रुपया। नंबर 3, आफ्टर दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय रजिस्टर्ड पर्सन आर टू बी रिटेन फॉर अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। तो कितने मंथ्स के लिए रखना पड़ेगा आपको, मंथ और ईयर दोनों दिया है, तो 72 मंथ्स इसका आंसर आएगा, आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। फोर, 5, 6 एंड 7 एक साथ देख ले लेते हैं इसी पेज पे। नंबर 4, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मीन्स एन एरिया अप टू डैश नॉटिकल माइल्स इनटू सी फ्रॉम बेस लाइन ऑफ इंडिया। सो अप टू कितना नॉटिकल माइल्स, इसका आंसर आएगा 200 नॉटिकल माइल्स। उसके बाद नेक्स्ट, बिल ऑफ एंट्री फॉर डैश इज फाइल्ड बाय इंपोर्टर फॉर मेकिंग इंपोर्टेड गुड्स पार्ट ऑफ मास ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आएगा होम कंजम्पशन। ओके, उसके बाद नंबर 6, डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ कस्टम्स पोर्ट। तो उसको बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डेपो। ओके, सो जहां पे कंटेनर्स रखे जाते हैं, सो इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ कस्टम्स पोर्ट। उसके बाद नंबर 7, डैश ड्यूटीज चार्ज टू काउंटर बैलेंस सेल्स टैक्स वैट ऑन लाइक आर्टिकल बीइंग सोल्ड इन इंडिया। तो कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड है। अभी यहाँ पे सब एडिशनल ड्यूटीज दिख रहा है, ठीक है, तो कौन सा वो एडिशनल ड्यूटी है वो आपका आंसर होगा, इसका आंसर होगा एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। अगर आपने पढ़ा है तो आपको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए बार बार वीडियो देखो ताकि आपको याद आ सके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। 8, 9 एंड 10 वी विल डिस्कस। सो पॉइंट नंबर 8, इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स आर बीइंग क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन। तो क्या लोगे यहाँ पे, डेट ऑफ एक्स बॉन्ड, बिल ऑफ एंट्री, इंटो बॉन्ड, ग्रांटिंग एंट्री इनवर्ड, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ, इसका आंसर आएगा डेट ऑफ एक्स बॉन्ड, बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वन, ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 74 फॉर री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड शैल बी प्रोवाइडेड एट अ मैक्सिमम डैश % ऑफ ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। तो इसका आंसर आएगा 98%, ठीक है, ध्यान रखना है। लास्ट, मैक्सिमम वेयर हाउसिंग पीरियड फॉर गुड्स बिलोंगिंग टू 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इज, सो इसका आंसर आएगा नो लिमिट ऑफ ऑन टाइम पीरियड। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एमसीक्यू। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैच द कॉलम्स। ओके, चलो। और मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आंसर मैंने ढूंढा हुआ आंसर है, ऑफिशियल इसके मॉडल आंसर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कोई आंसर आपको अलग भी लगे, तो आप अपने एंड से फाइंड आउट करके उसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीएसटीआर 9, सो किससे रिलेटेड है जीएसटीआर 9? इट इज रिलेटेड टू एनुअल रिटर्न। तो यहाँ पे ABCD कुछ लिखा नहीं है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ। दिस इज ABCDEFGHI और J, मतलब आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख सकता। तो फर्स्ट जो है इसका आंसर आएगा B, दैट इज एनुअल रिटर्न, तो ये समझ लेना। नंबर 2, स्पेशल ऑडिट विद इन 90 डेज आएगा इसका आंसर। उसके बाद थर्ड, हाई सी से रिलेटेड क्या है, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इंडियन बेसलाइन, आंसर आएगा G। आपको ये ABCD वगैरह नहीं लिखना है, आपको उसके आगे कॉलम A आंसर, उसमें आंसर जो पॉइंट रहेगा, सपोज B था, सो एनुअल रिटर्न ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंट्री इनवर्ड से रिलेटेड क्या दिख रहा है, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, सो इसका आंसर आएगा H।
उसके बाद नेक्स्ट वन इज इंजुरी मार्जिन रेट एट विच सेफगार्ड ड्यूटी इज चार्ज, सो दिस इज आई। उसके बाद एक्स फैक्ट्री नंबर 6 प्राइस एट सेलर्स फैक्ट्री गेट, इसका आंसर आएगा सी। गुड्स कंज्यूम्ड ऑन बोर्ड अ वेसल नंबर 7 जो है उसका आंसर आएगा रिगार्डेड एज स्टोर्स, जे। सो कॉम्प्लिकेटेड है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। आफ्टर दैट नंबर 8 पेटी थेफ्ट मीन्स पिल्फरेज, ओके। नेक्स्ट इंटरेस्ट फ्री पीरियड फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक, तो इसका आंसर आएगा 6% पर एनम। एंड लास्ट वन टीडीएस सर्टिफिकेट, तो इसका आंसर आएगा 5 days, एफ। सो ये मैंने मेरे एंड से फाइंड आउट किया, आप भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो बिकॉज ऑफिशियली आंसर अवेलेबल। अगर आपको कुछ अलग आंसर्स मिले तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ताकि सब लोग का भला हो जाए, कोई रॉन्ग आंसर ना लिखे। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया 23 का क्वेश्चन पेपर, ऐसे ही 19 का वीडियो भी बनाया, 24 का भी वीडियो है, तो सभी वीडियोस एक बार देख लेना। और 15 में से अगर आपको 7-8 मार्क्स भी मिल गया ये वीडियोस देख के तो बहुत बड़ी बात है विद इन शॉर्ट टाइम। और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो लोग भी पास हो सके। थैंक यू सो मच।